दोस्तों कई बार क्या होता है कि अच्छा ग्रह भी हमारी कुंडली में देखने में तो लगता है बहुत अच्छा है, पर वही हमारे जीवन में परेशानियां देने लगता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ज़्यादा मीठे में भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसी कहावत को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी कुंडली के अनुसार देखें कि आपकी कुंडली में कहीं बृहस्पति बहुत अच्छा तो नहीं है, कहीं उच्च का ग्रह तो नहीं है, कहीं चंद्रमा कहीं उच्च का तो नहीं है, कहीं शुक्र कहीं उच्च का तो नहीं है, या फिर मंगल कहीं उच्च यानी कि एग्जॉल्टेड ये प्लैनेट्स तो नहीं है। अगर एग्जॉल्टेड हैं फिर भी आपको ख़राब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको ये जानकारी पूरी जाननी चाहिए कि आपकी कुंडली में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों से आप कहीं वंचित ना रह जाएं, और साथ ही साथ अपने इन वीडियोस को अपने जानने वालों को शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि उनका भी कहीं से फ़ायदा हो सके। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमारे ग्रह कई बार उच्च होते हैं। देखिए, कई बार आपको ये कहा जाता है कि आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छा ग्रह है, ये उच्च कंडीशन में बैठा हुआ है, अगर हम कहें एक्सॉल्टेड, तो ऐसी कंडीशन बोली जाती हैं। पर एक्चुअल में असलियत कुछ और ही होती है, यानी कि वो ग्रह हमारे जीवन में उच्च रिजल्ट दे ही नहीं रहा होता है। जैसे कि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, पर बृहस्पति की दशा में आप परेशानियां झेल रहे होते हो, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। आप किस्मत के फैसलों को अगर देखें तो आप किस्मत से बार बार मार खा रहे होते हो। ये सब प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं क्योंकि हम पर्दे के पीछे इन्हीं ग्रहों से संबंधित कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। जैसे कि बृहस्पति के ये हालात हो गए। मान लीजिए शुक्र के हम देखें तो आपके पास पैसे की कमी होगी। अगर शुक्र अच्छी कंडीशन का है तो हो सकता है पैसे की दिक्कत रहे, आप पैसों को लेकर टाइट रहो, पैसा जुड़ ना पाए, पैसा कहीं पर बेमतलब में खर्चा होता रहे, और तो और घर में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम रहे, कहीं आपके लव रिलेशंस वो कहीं पर आगे नहीं कंटिन्यू हो पा रहे, या फिर उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपकी माता की सेहत खराब हो सकती है, या फिर आपके इतने खर्चे होते हैं कि आप प्लान ही नहीं कर पाते हो कि कैसे अपने पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। ये सब लक्षण होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपका ये ग्रह कहीं ना कहीं आपके जीवन में खराब असर दे रहा है। अब इनके कारण क्या होते हैं कि ये खराब कैसे हो जाते हैं, एक अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी ये खराब हो गए। अब मान लीजिए बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन का है, और आपको ये कहा जाता है कि बृहस्पति के अच्छे फलों को जीवन में प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बृहस्पति के अनुसार चलना है। जैसे कि बृहस्पति अगर फोर्थ हाउस यानी कि चौथे भाव में है, तब ये कहा जाता है कि आप घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ज़्यादा ये पूजा पाठ जमघट सा मत लगा के रखिए। ऐसा घर में देवी देवताओं की पूजा करना मतलब मूर्ति स्थापित कर कर आपको नहीं करना है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ना तो हम उनके नियम कानून पूरे फॉलो कर पाते हैं, ना ही उनको प्रॉपर रिगार्ड दे पाते हैं, जिस वजह से वो दोष हमारे ऊपर लगता है और हम परेशान होते हैं। हम कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारे जितना कोई पुजारी नहीं होगा, हमारे जितना कोई दान दक्षिणा करने वाला नहीं होगा, फिर भी ऊपर वाला कष्ट दे रहा है। क्या आपने सोचा कि हम तो ये कर तो रहे हैं, पर गलती भी बहुत भारी भारी कर रहे हैं, जिसके भारी भारी परिणाम हमारे जीवन में हमको मिल रहे हैं। अब चंद्रमा चंद्रमा आपका कैसे खराब होगा? चंद्रमा तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा तो आपको फाइनेंशियल स्टेबल बनाता है, चंद्रमा आपको सही डिसीजन लेने वाला बनाता है, चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा रखने वाला बनाता है। पर वही चंद्रमा जब नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि चंद्रमा उच्च यानी कि वृषभ राशि का हो या दूसरे भाव में हो, तब ऐसा व्यक्ति अगर अपनी माता के चरण स्पर्श ना करे, माता का दिल दुखाए, तब समझ लीजिए चंद्रमा खराब होता है। आपके घर में नल टपकते हैं, आप वो रिपेयर नहीं कराते, तब आपका चंद्रमा खराब होता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनसे कि हम अपने अच्छे ग्रह को भी अच्छे रहने लायक नहीं बनाते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो इन कंडीशंस पे आपको ध्यान रखना है। तीसरा फैक्टर होता है कि मंगल खराब होना। देखिए, 10वें भाव का मंगल तो ऐसा होता है कि इंसान को करियर की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। इंसान छोटे से स्टार्ट होता है और बड़े लेवल तक जाता है। पर कई बार आपने देखा होगा, इंसान बहुत पढ़ लिख गया, बहुत उसके पास नॉलेज हो गई, एक ही कंपनी में वो काम कर रहा है, उसके जितना कोई काम करने वाला नहीं, उसके जितना कोई नॉलेज वाला नहीं, पर बेचारा वहीं का वहीं अटका हुआ है। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। जैसे कोल्हू का बैल होता है, उसकी कोई ज़्यादा आगे दायरा नहीं होता है, वहीं का वहीं घूमता रहता है। इसी तरीके से मंगल जब भी आपका कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का हो, तब समझ लीजिए ये उच्च कंडीशन का है। पर इसके विपरीत हम इसको बिगाड़ते कैसे हैं
या मान लीजिए भाई बंधुओं से कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, आप कहीं मंगल आपके परिवार में कहीं पर खून की किसी की खराबियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बीपी, ब्लड की और संबंधी परेशानियां हैं, तब समझ लीजिए वो आपका उच्च का मंगल नहीं है, वो आपको ख़राब रिजल्ट्स देने वाला है। और कई बार ऐसा व्यक्ति, मंगल तो अच्छा है पर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने भाइयों से लड़ता ज़मीन जायदाद के कहीं पर झगड़े करता हो सकता है अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी हो सकता है अपना पुराना पड़ा हुआ आशीर्वाद स्वरूप सोना बेच दिया हो, गिरवी रख दिया हो, तो मंगल तो नेगेटिव होगा ही। अब इसके बाद कंडीशन आती है शुक्र की। अगर मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे भाव का है, अच्छी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च राशि का है, तुला का है या फिर वृषभ का है, तब इस केस में इंसान सोचता तो बहुत है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। इंसान के ऊपर अगर नेगेटिव शुक्र हो तो बेमतलब का गुस्सा रहता है ऐसे इंसान के अंदर, कोई अच्छी बात समझाए तो इंसान समझता नहीं है। हो सकता है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि शुक्र के खराब असर उसकी मैरिड लाइफ पर पड़ेंगे। हो सकता है अपने ही शरीर में कुछ कमजोरियां हों, जिसे कहते हैं कुछ वीकनेसेस रह सकती हैं, जैसे कि शारीरिक दुर्बलता, आपके अंदर एक आलस से भरा रहता हो, आप काम करने के इच्छुक ना रहते हो, आपको कोई अच्छी बात बोले आप झुंझलाए से घूमते रहते हो, आपके अंदर एक खुशी नहीं है, एक इन्जॉयमेंट की भावना नहीं है, ये शुक्र नेगेटिव की है। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर लव रिलेशन है तो लव रिलेशन नहीं आगे बढ़ रहा है तो शुक्र आपका ख़राब है। अब अच्छा है कुंडली में पर आपको ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं, ये कंडीशंस होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं ख़राब रिजल्ट आते हैं। फिर आप सोचते हो यार ऊपर वाले ने तो मुझे बहुत अच्छे ग्रह दिए, पर ये अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। इनकी दशा आती है, इनका गोचर आता है, इनका वर्षफल आता है, कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर ये आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद भी आपको नहीं देते हैं। जैसे कि आपके सभी काम अच्छे हो गए पर लास्ट मोमेंट पे जहाँ पर आपको सफलता मिलनी चाहिए थी वहीं पर आप असफल हो गए, यानी कि ग्रहों ने आपको सही समय तक सपोर्ट किया, पर जहाँ पर बात आई किस्मत की और आपके अच्छे ग्रहों से संबंधित कुछ उससे जुड़े हुए असर की, तो वहीं पर आप फेल हो गए। ग्रह हमको चेताते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि देखो हम अच्छे नहीं हैं और आप भी अच्छे कहीं पर काम नहीं कर रहे हो, जिस वजह से हम अच्छे नहीं हैं। अगर आप अच्छे काम करोगे तो हम अच्छे रिजल्ट्स देंगे। कुछ लोगों को तो आपने देखा होगा, पता नहीं कैसे, जैसे कहते हैं कि ऊपर वाले ने चांदी की चमची देकर ही इनको भेजा है कि इनके हर काम आसानी से हो जाते हैं, और आप एड़ियाँ रगड़ते रह जाते हो। यानी कि कितना डिफरेंस है दोनों में। तो यही डिफरेंस को आपने दूर रखना है। अगर आपकी कुंडली के अनुसार अच्छे ग्रह हैं या फिर आपको सिंपल ऐसे भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास कुंडली नहीं भी है वो भी अपने लक्षण देखकर ये पहचान सकते हैं कि मेरा ये ग्रह खराब है, तब मैं ये उपाय करूं। अब उपाय समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, हमें उपाय क्या करने हैं, क्योंकि यही उपाय आपको इन परेशानियों से बचाने वाले हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो चलिए पहला उपाय समझते हैं मंगल के बारे में। देखिए मंगल, अब जब मंगल खराब होता है तब मंगल बद कहा जाता है। अब ये हिरन क्यों है मंगल के उपाय के लिए? जब भी आपका मंगल मान लीजिए मकर राशि का है या फिर 10वें भाव में है, तब हिरन का उपाय लिया जाता है। क्यों? हिरन में इतनी चुस्ती है, इतनी तेजी है कि आपके काम को, आपके जीवन में रफ्तार देने के काम आता है। और मंगल बद यानी कि जो नेगेटिव मंगल होता है उसे मंगल बद कहा जाता है। उस नेगेटिव मंगल को सही करने के लिए हिरन का उपाय किया जाता है। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मकर में आपका मंगल है या फिर 10वें भाव में मंगल है, तब ऐसे केस में आपको 10 हिरन लेने हैं। टोटल 10 हिरन लीजिए, पीतल के हिरन लीजिए। पीतल के हिरन लेकर 10 हिरन लेकर आपको घर की वेस्ट डायरेक्शन, ध्यान से सुनिए, घर की वेस्ट डायरेक्शन में 10 के 10 हिरन आपको रख देने हैं। इनका मुख कहीं को भी जाए उसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको देख लेना है कि आपके घर का वेस्ट हिस्सा कौन सा है, जो कि पश्चिम हिस्सा कहलाता है। आपको पश्चिम हिस्से में 10 हिरन आप मंगलवार के दिन स्थापित कर दीजिए। देख लीजिए आपकी ज़िंदगी कैसे रफ्तार पकड़ना शुरू कर देती है। और इसके साथ साथ ये है ठोस चांदी की ईंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऐसी 4 चांदी की ईंटें ले लीजिए और इनको आप लाल कपड़े में लपेट कर, अगर आपकी माताजी हैं तो माताजी के हाथ से ले लीजिए। ये उपाय आपका चंद्र और मंगल दोनों का उपाय कॉम्बाइन कहलाता है। और ये चांदी की ईंटें पता नहीं कितने काम आती हैं। अगर आप
वैसे भी रख लोगे तब भी आपको फ़ायदा है, और रखनी ठोस है। ये देखिए ठोस है और ब्रिक शेप यानी कि ईंट की शेप की हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी माता से ले लीजिए या फिर माता का नाम स्मरण करके सोमवार के दिन लाल कपड़े में ऐसी 4 चांदी की ईंटें 10-10 ग्राम की आप घर के सेफ में ज़रूर स्थापित करिए। इससे आपका चंद्र और मंगल दोनों सही होंगे। अब अगला उपाय आ जाता है मोज़ोनाइट का। ये मोज़ोनाइट जेमस्टोन है जो कि शुक्र का रत्न भी कहलाता है। अब ये लॉकेट के फॉर्म में है। अगर मान लीजिए आप मेल हैं तो आप रिंग पहन सकते हैं, नहीं तो लॉकेट भी पहन सकते हैं। ऐसे मोज़ोनाइट को शुक्र के उपाय के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ये मोज़ोनाइट है डायमंड के, अगर हम सब कैटेगरी में बात करें तो उपरत्न भी कहा जाता है। ऐसा मोज़ोनाइट अपने जीवन साथी को ज़रूर दें। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर लव का रिलेशन है तो अपने लव पार्टनर को ज़रूर दीजिए, ताकि वो आपका लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बन सके और साथ ही साथ आपके जीवन में शुक्र के असर अच्छे हों, क्योंकि शुक्र के असर अच्छे करने बहुत ज़रूरी हैं। ये मोज़ोनाइट का लॉकेट है और लगभग ये 2.5 कैरेट के आसपास 2 कैरेट के आसपास का एक स्टोन है, जो कि आप देख लीजिए पीछे से खुला होगा और इस तरह से ये होगा। और ऐसे आप शुक्रवार के दिन एक मोज़ोनाइट, जिसको कि डायमंड भी कहा जाता है, पर ये इसकी जो घनत्व है, इसकी जो हार्डनेस है, पूरी की पूरी डायमंड की तरह होती है और ये शुक्र के असर को सही करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार है। आपके जीवन में आ रही शुक्र की खराबियों को सही करता है, शुक्र के फलों को इजाफा करता है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हैप्पीनेस प्रॉब्लम, एंजॉयमेंट प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो शुक्र से संबंधित, उनको ये काफ़ी हद तक दुरुस्त कर देता है। अब ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें और उपाय। देखिए उपाय तक हम तब पहुँचेंगे जब स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं। जैसे कि आपको बुखार हो गया तभी तो आप दवाई लेंगे, पर ऐसी कंडीशन अपनाइए कि आपको बुखार ही ना हो, दवाई ही ना लेनी पड़े, यानी कि परहेज़। परहेज़ क्या-क्या हैं उन पे भी थोड़ा-सा आप गौर फरमा लीजिए। पहला परहेज़ है, भाई बंधुओं से मत लड़िए, घर का पैतृक सोना मत बेचिए, माता से संबंध अच्छे रखिए, उनके चरण स्पर्श करिए, भाइयों से ना लड़ें और किसी तरह के ज़मीनी विवाद में ना फंसें। और साथ ही साथ आपको बड़े बुज़ुर्गों का आदर करना है और केसर का तिलक लगाते रहिए ताकि बृहस्पति आपका अच्छा रहे। घर में देवी देवताओं की मूर्ति जितनी ज़रूरत हो वही रखिए। कई लोगों की देवी देवता या फिर अगर हम कहें कुल देवी या कुल देवता होते हैं, उनसे ज़्यादा घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ मत रखिए, 1 या 2 रखिए और ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ मत रखिए। इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इन उपायों को करते रहिए। देखिए आपके ग्रह जो अच्छे हैं एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट देंगे और जो ख़राब हैं वो भी सही होंगे। दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए।